दोस्तों, एक ट्रक ड्राइवर होता है जो कि अपना ट्रक लिए अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा होता है। तो वो देखता है कि रास्ते में एक खूबसूरत लड़की जो है, जो कि उसे हाथ दे रही है। तो वो समझ जाता है कि ये किस हिसाब की औरत है, लेडीज़ है, लड़की है, क्योंकि वो जानता है अक्सर ट्रक ड्राइवरों को ऐसे ही किस्म की जो धंधे करने वाली महिलाएं होती वो हाथ दिया करती हैं और उनसे पैसे लेती हैं और बदले में उनका मन पूरा करती हैं। जब वो उस लड़की को देखता है तो वो ट्रक रोक देता है और रोकने के बाद में दोस्तों उसको उस ट्रक में बिठा लेता है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि दोस्तों उसकी ज़िंदगी ही बदल जाती है। तो जानेंगे दोस्तों इस कहानी में। इस कहानी का आप एंड तक ज़रूर देखना, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय। चलते हैं आज की कहानी की तरफ, लेकिन चलने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों आज की जो हमारी कहानी है मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है। एक लड़का होता है जिसका नाम दिलीप होता है। दिलीप जो होता है वो पढ़ने लिखने में ज़्यादा तेज़ होता नहीं है। शुरुआत में पढ़ता है, पढ़ने के बाद में उसका मन पढ़ाई में लगता नहीं है। जब पढ़ाई छोड़ देता है तो अच्छी नौकरी भी उसको कहाँ रखी। उसके बाद में दोस्तों वो अपने किसी जानकार के साथ में जाता है, ट्रक सीखता और उसके बाद वहीं पर वो ट्रक चलाने लगता है। अब दोस्तों जब ट्रक चलाने लगता है तो ट्रक जो चलाता है वो दोस्तों काफ़ी दूर दूर चला जाता है। और ये जो दिलीप होता है उस दिन ग्वालियर की तरफ जा रहा होता है। अब जाते ग्वालियर से लगभग 50 किलोमीटर पहले शाम का समय था, लगभग 8:30 बजे का वो जा रहा था। तो वो देखता है कि सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी है, सूट सलवार पहन रखा है, रंग अच्छा है, गोरा है, दिखने में सुंदर है, उसे हाथ दे रही है। अब वो दिलीप सोचता है कि ये शायद वही किस्म की लड़कियां हैं, यानी कि धंधे वाली है। क्योंकि दिलीप जो था ट्रक जरूर चलाता था लेकिन ऐसे काम काज में नहीं पड़ता था वो, क्योंकि कोई भी उसे हाथ दे वो रोकता नहीं था। क्योंकि एक दो बार रोका तो उससे यही बात हुई कि इतने पैसे लूँगी और तुम्हारा दिल खुश कर दूँगी, इस तरह की बातें हैं। होता ऐसा है दोस्तों कि जो दिलीप होता है जब उस लड़की को धीरे धीरे वो पास आती जा रही, उसकी खूबसूरती देखता तो कहीं ना कहीं उसका दिल मचल उठता है। और उसके बाद वो कहता है आज क्यों ना हो ही जाए। और उसके बाद में उस लड़की के पास में ले जा करके ट्रक रोक देता है। रोकने के बाद में दोस्तों वो खिड़की खोलता है और खिड़की खोलने के बाद में फिर दिलीप जो होता है उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाता है। तो वो लड़की जो होती है दिलीप का हाथ पकड़ती है और ट्रक के कैबिन में चढ़ जाती है। चढ़ने के बाद में दिलीप जो होता है खिड़की बंद करता है और दिलीप उसकी खूबसूरती देख करके दंग रह जाता है। दिलीप सोचता है कि इतनी खूबसूरत लड़की भी इस काम में उतर आती, कभी सोचा नहीं था। अब दिलीप कहना तो बहुत कुछ चाहता था उससे। दिलीप सोचता क्यों ना अब काम की बात की जाए, लेकिन दिलीप को कुछ भी इस चीज़ में एक्सपीरियंस था नहीं, उसने कभी ये सब किया नहीं, इसलिए वो कुछ भी बोल नहीं पाता उस लड़की से। लास्ट में अब दिलीप कहता कुछ ना कुछ प्रकार से बात तो चालू की जाए। तो दिलीप पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो लड़की कहती मेरा नाम सौम्या है। दिलीप कहता तुम इतनी खूबसूरत हो, आखिरकार यहाँ कर क्या रही थी। तो सौम्या कहती है कि दरअसल मैं यहाँ पर कुछ अपनी जॉब वगैरह काम करती हूँ और आज मुझे वाहन नहीं मिला, इसलिए मैं लेट हो गई। मैं 2-3 घंटे से यहाँ खड़ी हूँ, काफ़ी लोगों को हाथ दिया लेकिन किसी ने रोका नहीं। फिर मजबूरन मुझे ट्रक में बैठना पड़ा। वैसे आज तक मैं कभी ट्रक में बैठी नहीं, क्योंकि मैंने सुना है ट्रक वाले जो लोग होते हैं कुछ अलग टाइप के होते हैं और वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। डर तो बहुत है, लेकिन डरते डरते बैठ गए। अब इधर दिलीप जो था उसके मन में जो फितूर चल रहा था शायद वो निकल गया। दिलीप सोचता अच्छा हुआ जो मैंने इससे कुछ कहा नहीं, ये उस टाइप की लड़की नहीं लगती। फिर सौम्या पूछती तुमने क्या सोच के रोक दिया। तो दिलीप फिर अपने दिल की बात बोलने ही लगता है। कहता है दरअसल ट्रक वालों की लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं जो कि वो अपने
ट्रक पे ही कर लेते हैं। मैंने सोचा शायद तुम जो गलत किस्म की महिलाएं होती, लड़कियां होती हैं, हाथ देती हैं कुछ पैसे लेकर के, खुशियाँ देती हैं, उसी टाइप की मैंने सोच करके तुम्हें रोक दिया। तो सौम्या तुरंत मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं नहीं, ऐसी मैं नहीं हूँ। दरअसल मैं जो यहाँ 3 घंटे से इंतज़ार कर रही थी, कोई वाहन नहीं मिल रहा था, लिफ्ट मांग रही थी, कोई रोक नहीं रहा था, तुमने रोक दिया। अब वो दिलीप जो होता है सौम्या से कहता है, तुम कहाँ जाओगे? तो सौम्या कहती, मैं ग्वालियर जाऊँगी। अब दोस्तों इन दोनों में बात चलती है और बात चलते चलते ये आपस में घुल मिल से जाते हैं और उसके बाद में कब ग्वालियर आ जाता है पता ही नहीं चलता है। इधर दोस्तों जब ग्वालियर आ जाता है तो सौम्या कहती है, यहीं पर रोक दो। दिलीप कहता है, दरअसल मैंने तुम्हें उस तरह की लड़की सोच करके ट्रक रोका था, लेकिन मैं ऐसा काम कभी करता नहीं, तुम्हारी खूबसूरती देख करके ही मैं ट्रक रोक दी। और लेकिन तुम एक अच्छे घर की लड़की हो, मुझे बड़ा खुशी हुई ये देख करके। मैं तो सोच रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़कियां भी इस लाइन में आ जाती हैं। सौम्या कहती है, नहीं नहीं, ऐसी मैं नहीं हूँ। उसके बाद में सौम्या ट्रक से उतरती है नीचे। अब सौम्या जब उतरती है तो दिलीप जो होता है उसके मन में एक सवाल रह गया था, आखिरकार ऐसा कौन सा वो काम कर रही थी जो इतनी रात हो गई। अब दिलीप सौम्या से कहता, जा तो रही हो, दरअसल एक चीज़ और बता जाओ, ऐसा कौन सा तुम काम करती हो जो कि तुम इतनी राहत हो जाती है तुम्हें। तो सौम्या कहती है कि सारी चीज़ें अभी पूछोगे, अब ये अगली मुलाकात में बताऊंगी। अब दिलीप कहता, अगली मुलाकात? अरे अगली मुलाकात का क्या पता, तुम मिलो ना मिलो, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ का मेरा चक्कर लगे। तो सौम्या कहती है, ऐसी बात नहीं है। दिलीप को फिर सौम्या अपना नंबर दे देती है। नंबर देने के बाद में कहती है, ये मेरा फ़ोन है, जब दिल करे बात कर लिया करना, और अगली बार जब तुम इधर से आना तो मुझे कॉल कर देना, मैं जहाँ पर आपको मिली थी वहीं मिल जाऊँगी। अब दोस्तों दिलीप कहता ठीक है, उसका नंबर लेता और उसके बाद में उसे हंसकर बाय करता। फिर दिलीप मन में सोचता है कि अरे ये तो पढ़ी लिखी लड़की निकली, इसकी बातों से ही लग रही थी और मैं दरअसल पता नहीं से क्या सोच रहा। अच्छा हुआ मैंने कुछ हरकत नहीं की, कुछ उल्टी सीधी बात नहीं की, नहीं पता नहीं आज क्या होता। दिलीप अपने ही सोच पर हंसता है और सर में अपने ही हाथ मारता कि बताओ मैं क्या सोच रहा था और क्या ये निकली। दोस्तों होता ऐसा है कि सौम्या की कहीं ना कहीं बातें दिलीप के मन में घर कर गई। काफ़ी देर वो चलाता गाड़ी, लेकिन सौम्या का जो चेहरा था उसकी आंखों में बस गया, क्योंकि उसने आज तक शायद इतनी खूबसूरत लड़की देखी ही नहीं। हालांकि देखी ही होंगी, लेकिन कहते हैं जो खूबसूरत लग जाए वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती है। दिलीप चलाता रहता है गाड़ी, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता रहता है, लेकिन ध्यान उसी का रहता है। दोस्तों धीरे धीरे 3-4 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन दिलीप ढाबा पे अपना ट्रक लगा करके खाना खा रहा होता। खाना खाने के बाद में फिर उसे सौम्या की याद आती है, तो वो तुरंत ही सौम्या का जो नंबर होता है वो डायल कर देता है। और डायल करने के बाद में दोस्तों फिर घंटी जा रही होती है, वो इंतज़ार करता कब सौम्या उठाए, कब बोले। दोस्तों काफ़ी देर घंटी बजने के बाद में सौम्या फ़ोन उठा लेती है। जैसे ही हेलो बोलती है, कहती हेलो कौन? तो जो दिलीप होता है वो कहता है, तुमने पहचाना नहीं? मैं वही ट्रक वाला बोल रहा हूँ। तो सौम्या पहचान लेती है, अच्छा दिलीप बोल रहे हो। तो वो कहती है कि और बताओ दिलीप क्या हो रहा है। तो दिलीप कहता है, दरअसल मैं एक ढाबे पे रुका था, खाना खाया, तो मैंने सोचा आपसे बात कर ली जाए, तो फ़ोन मिला दिया। फिर दोबारा सौम्या कहती ठीक है, अभी मैं बिजी हूँ, मुझे शाम को टाइम मिलेगा तो मैं कॉल कर लूँगी, और फ़ोन काट देती। अब दिलीप जो होता है उसकी जो बात करने की इच्छा थी दोस्तों वो तो रही गई। दिलीप सोचता है कि लगता है उस दिन इसे मतलब था, इसलिए मीठी मीठी बात की, और लेकिन आज मैंने मिलाया तो इसने बिजी का बहाना बनाकर फ़ोन काट दिया, दरअसल बात नहीं करना चाहती। तो दिलीप भी सोच लेता कि शायद जैसे और मतलबी लोग होते हैं वैसे ही ये सौम्या है, लेकिन दिलीप सोचता मेरा क्या, चलो कुछ नहीं। अब दिलीप अपने मन से सौम्या को निकाल देता और उसके बाद अपने ट्रक पे जा कर के अपना ट्रक चलाने लगता है। दोस्तों ट्रक चला रहा होता, शाम के 8 बजे होते हैं, वो अपनी धुन में मस्त था, उसे बिल्कुल भी सौम्या का ध्यान नहीं था। इतने में उसका फ़ोन बजता है। जब फ़ोन बजता है तो दिलीप देखता है कि ये तो सौम्या ही है, उसी का नंबर है।
दिलीप फट दे फ़ोन उठाता है, बात करता है। अब सौम्या कहती है सुबह के लिए सॉरी, क्योंकि मैं काम में व्यस्त थी इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा देर वहाँ बात नहीं कर पाई। उसके बाद दिलीप कहता मैं तो सोचा कि शायद उस दिन तुम्हारा काम था इसलिए मीठी मीठी बात कर रहे हो, काम निकल गया तो तुमने शायद मुझे बहाना बना दिया है, इसीलिए मैं तो तुम्हारा ख्याल ही दिमाग से निकाल दिया, फ़ोन आएगा भी। सौम्या कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे भी तुमसे बात करना अच्छा लगता, मैंने बहुत ड्राइवर देखे लेकिन तुम्हारे जैसा अच्छा ड्राइवर नहीं देखा। अब कहीं ना कहीं दोस्तों इनकी बात चालू होती है, कई घंटों के हिसाब से बात होती है और उस दिन जब बात चालू होती है उसके बाद दोस्तों पर डे इनकी बातें होने लगती, धीरे धीरे इनका एक दूसरे से लगाव बढ़ जाता है और ये अब एक दूसरे से बिना बात करे रह नहीं पाते। लेकिन दोस्तों इन दोनों में एक दूसरे के लिए प्यार तो हो जाता है लेकिन इजहार कोई नहीं कर पाता है। अब दोस्तों फिर से दिलीप का कुछ समय बाद चक्कर उधर से ही लगने वाला होता है, तो दिलीप कहता है कि दरअसल आज मेरा फिर से वहीं से चक्कर है, क्या तुम मिलोगी? अब सौम्या जो होती है कहती ठीक है, टाइम से आ जाना, मैं तुम्हें 6-7 बजे वहीं मिल जाऊंगी। अब दिलीप अपनी गाड़ी चलाता चलाता पहुंचता है, थोड़ा लेट हो जाता, 8 बज जाते हैं, तो देखता है कि सौम्या वहीं पर खड़ी है। अब सौम्या को दोस्तों वो बिठाता है और बिठाने के बाद वो बड़ा खुश हो जाता है और उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट लाया था, वो गिफ्ट सौम्या को दे देता है और देने के बाद में सौम्या से कहता है कैसी हो? सौम्या कहती ठीक हूँ, वैसे भी रोज़ बात करते हो, बात में तो पता चल ही जाता है। तो दिलीप कहता है सामने बैठकर बात करने में और फ़ोन पे बात करने में बहुत फ़र्क होता है, सामने तुमसे बात करने तो बहुत कुछ दिल चाहता है लेकिन बातें सारी ख़त्म हो जाती हैं तुमको देख करके। सौम्या कहती है ऐसा क्यों? दोस्तों फिर इन दोनों में बातचीत होती है और बातचीत का सिलसिला चलता है। लास्ट में दिलीप कही देता है एक बात कहें, तुमसे बात करते करते कहीं ना कहीं मुझे तुमसे प्यार हो गया है और कहीं ना कहीं तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अब सौम्या जो होती है मुस्कुरा देती, जब मुस्कुरा देती दिलीप समझ जाता है। अब दोस्तों उसके बाद और बहुत सारी वो बातें करता है और फिर पूछता है कि एक बात बताओ, तुमने कहा था अगली बार बताऊंगी तुम क्या काम करती हो, तो तुम बताओ मुझे क्या काम करती हो? तो सौम्या कहती है दरअसल काम की बात है तो काम मैं बताती हूँ, मैं एक टीचर हूँ, सरकारी मेरी जॉब है। तो दिलीप जो होता है सुनता है और उसके बाद में खुश हो जाता है। फिर वो कहता है कि दरअसल मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमने कोई भी जवाब दिया नहीं मुझे मेरी बात का। तो सौम्या जो होती है वो कहती है कि हाँ मुझे भी शायद तुमसे प्यार हो गया, लेकिन दरअसल मैं आगे की सोच रही हूँ क्या होगा। तो दिलीप कहता है मतलब? सौम्या कहती है कि दरअसल मेरे घर में मेरी माँ है और मैं हूँ और मेरा एक भाई है, पता नहीं मेरी माँ मानेगी या नहीं मानेगी। तुम मुझे अच्छे लगे और मैं तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। दरअसल इतने दिन से तुम्हारे से बात करके मुझे पता चला कि तुम एक अच्छे नेक दिल के इंसान हो, बेशक ट्रक ड्राइवर हो। अब कहीं ना कहीं दोस्तों इन दोनों का प्यार जो होता और गहराता चला जाता है। ये बात करते कुछ दिन, उसके बाद में दिलीप कहता है कि अपने घर पर तुम बात करो। अब जो दिलीप कहता है तो सौम्या अपनी माँ से कहती है कि माँ दरअसल मुझे एक लड़का पसंद आ गया और मैं शादी करना चाहती हूँ। तो उसकी माँ कहती है अच्छी बात है, क्या करता, किस चीज़ की उसकी जॉब है? जब ये पूछती है उसकी माँ तो सौम्या कहती है दरअसल वो एक ट्रक ड्राइवर है। इतना सुनते ही उसकी माँ भड़क जाती है और कहती है कि तू पढ़ी लिखी सरकारी जॉब वाली और एक ट्रक ड्राइवर से शादी करेगी? तुझे पता है ट्रक ड्राइवर कैसे होते हैं? सौम्या कहते हैं हाँ मुझे पता है, लेकिन वो उस टाइप के नहीं है, दरअसल मुझे उससे प्यार हो गया। तो वो उसकी माँ कहती है तू जानती है उसको, कहाँ का है, क्या है? सौम्या कहती है हाँ मैं उसे 3-4 महीने से जानती हूँ, दरअसल मैं उससे प्यार करते शादी करूँगी। अब उसकी माँ पहले तो मना करती है, लेकिन जब सौम्या जिद होती है तो उसकी माँ कहती है ठीक घर पे बुलाना। अब सौम्या जो होती है दिलीप को घर पे बुलाती है, दिलीप उसकी माँ से मिलता, बातचीत करता, तो उसकी माँ को भी समझ में आ जाता कि बेशक ये ट्रक ड्राइवर है लेकिन दिल का अच्छा है, इसकी बातें अच्छी हैं। उसके बाद में दोस्तों सौम्या की जिद के आगे उसकी माँ को झुकना पड़ता और झुकने के बाद में फिर दोस्तों होता यह है कि सौम्या की
और दिलीप की शादी फिक्स हो जाती है और शादी कर दी जाती है। बड़ा धूमधाम से ये शादी होती है। अब दोस्तों दिलीप जो होता है वो कहता है कि अब तुम मुझे मिल गई, मेरी ज़िंदगी संवर गई। इधर दोस्तों कुछ दिन साथ रहते, फिर दिलीप कहता है मुझे अपने जॉब के लिए जाना पड़ेगा। तो सौम्या कहती है कि अब तुम ये जो तुम्हारी जॉब है ट्रक चलाने की, इसको छोड़ दो। दरअसल अब हम तुम कुछ एक नया ही आगे साथ रहने का विचार करेंगे। तो दिलीप कहता आखिरकार मैं करूँगा क्या, मैं जानता तो हूँ नहीं कुछ। सौम्या जो होती है वो ग्वालियर में ही एक मकान लेती है और मकान लेने के बाद में दोस्तों वहीं पर दिलीप को एक दुकान करा देती है और ख़ुद भी अपना ट्रांसफ़र करा के ग्वालियर में ही करा लेती है और फिर दोनों साथ रहने लगते हैं। तो दोस्तों आज की रही ये कहानी। दिलीप जिसे एक धंधे वाली समझ रहा था, दरअसल उसने ही दिलीप की ज़िंदगी बदल दी। और कहीं ना कहीं फिर जो सौम्या होती है वो अपनी माँ को भी साथ ले आती है, क्योंकि तो दोस्तों आज की रही ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों मेरी मेहनत दिखी हो तो लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।